Do you know 70% of girls in India are suffering from PCOD and PCOS issue, जो पहले बिल्कुल नहीं था। अभी कुछ सालों में PCOD और PCOS का रेट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। What is the cause for it? So let us understand about PCOD and PCOS today. So welcome everyone to Dr. Prajakta's Ayurveda and Panchakarma Clinic at Viman Nagar, Pune. So what is PCOD? It is polycystic ovarian disease. So basically हमारा यूटेरस है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवेरियन सैक्स है एंड ओवेरियन सैक्स के अंदर हमारे ओवम्स होते हैं जिससे कहा जाता है स्त्री बीज। सो ये जो ओवम्स होते हैं इनमें सिस्ट हो जाते हैं। तो सिस्ट अगर काफी हो गए तो ओवम बराबर टाइम पे रप्चर नहीं होते, वो बराबर फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूटेरस तक पहुंचते नहीं है और अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें होती है। सो अगर हमें पीसीओडी होता है तो सबसे मेन चीज है अर्ली डायग्नोसिस। आजकल क्या हो गया है कि एट द एज ऑफ 11 एंड 12 पीरियड स्टार्ट होते हैं और उनके पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो 16-17 वो एज के होने तक पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते। पेरेंट्स को लगता है कि अरे अर्ली पीरियड्स हो गए, ठीक है, इट इज नॉर्मल कि 2 महीने बाद पीरियड आ रहा है, इट इज नॉर्मल कि 1.5 महीने बाद पीरियड आ रहा है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल यही है कि 28th डे पे आपको पीरियड आना ही चाहिए। इफ योर डॉटर इज हैविंग पीरियड आफ्टर 35 डेज, आफ्टर 40 डेज, देन ऑल्सो इट इज एब्नॉर्मल। सो बट आधे लोग तो डायग्नोस करने में ही डिले कर जाते हैं कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है। सो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है? सबसे पहले होता है या तो डिलेड पीरियड्स की 2 महीने हो जाना पीरियड्स ना आना, 1.5 महीने हो जाना पीरियड्स ना आना, और फिर आए पीरियड्स आ भी गए तो फर्स्ट 5 डेज सिर्फ स्पॉटिंग होना, बाद में फ्लो स्टार्ट होना, कभी कभी अल्पार्तव यानी बहुत लेस ब्लीडिंग होना, कभी अत्यार्तव यानी बहुत हेवी ब्लड फ्लो होना, साथ में ही हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना, हेडेक बहुत ज्यादा होना, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, थकावट लगना, किसी चीज में कोई एनर्जी ना फील होना, बहुत लो लगना, ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी या पीसीओएस के हो सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस में आपका स्किन कलर भी डल पड़ सकता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम सारे गर्ल्स में आजकल देखी जा रही है वो है हर्सुटिज्म मींस फेशियल हेयर ग्रोथ। फेशियल हेयर ग्रोथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पीसीओडी के वजह से होती है। बट फेशियल हेयर ग्रोथ में लेजर करवा के या वैक्स करवा के हेयर रिमूव करने से अच्छा है कि वर्क ऑन योर रूट कॉज से अगर आप पीसीओएस पीसीओडी को सही कर लोगे तो यू लीड अ वेरी हेल्थी एंड अ हैप्पी लाइफ। और इनफर्टिलिटी का सबसे मेन रीजन है आप पीसीओडी एंड पीसीओएस। सो हाउ कैन वी निग्लेक्ट पीसीओडी पीसीओएस? सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन, क्यों मुझे ये तकलीफ हो रही है। कोई भी अगर लक्षण आप में है तो आप आपके नजदीकी आयुर्वेद तज्ञ से जाकर मिलिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि सबसे बेसिक चीजें क्या है जो हमें पीसीओडी पीसीओएस में ध्यान रखनी है। अगर हमारा फीमेल हार्मोन सही से काम कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है ना, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हमारा जो स्त्री तत्व है ना कहीं मुझे पता है ऐसे लगता है कि हमारा जो फेमिनिज्म जो हम बोलते हैं कि स्त्री का जो क्वालिटी है वही कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। आजकल हम ना तो ज्वेलरी पहनते हैं, ना तो सजना सवरना, श्रृंगार करना, ये सब एक फीमेल को बूस्ट करता था, बट आजकल हम ये सब कुछ नहीं करते। वी आर बिकमिंग more like a man. We are always into our denims and t-shirts. हमारे बच्चों को तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो लोग कुछ अच्छा श्रृंगार या ऐसे कुछ करें। They are molded into a man kind of कॉस्ट्यूम्स एंड मैन काइंड ऑफ लिविंग। हमें सबसे पहले जो हमारे डाइट में इंक्लूड करना है वो है शतावरी। पहले ही ट्रीटमेंट पे डायरेक्टली मत जाइए। अगर आपका बच्चा 12 साल का है, 13 साल की लड़की है एंड तुरंत उसको पीरियड स्टार्ट हुए एंड विच आर इरेगुलर, देन फर्स्ट स्टार्ट विद शतावरी कल्प। दूध पापेश्वर कंपनी का शतावरी कल्प आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। शतावरी कल्प खरीद लीजिए और 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच शतावरी कल्प मिक्स करके पी लीजिए। मेक अ डेली रूटीन ऑफ हैविंग शतावरी कल्प। सुबह शाम 1-1 कप शतावरी कल्प इज इनफ। सो सुबह शाम 1-1 कप दूध लिया, 1-1 चम्मच शतावरी कल्प डाला एंड हैव इट। दिस इज द बेस्ट थिंग टू मेक योर पीसीओडी रेगुलराइज। हार्मोन इम्बैलेंस भी शतावरी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल। क्या लाइफस्टाइल है गर्ल्स का जिस वजह से 10 इयर्स में गर्ल्स को पीरियड आ रहे हैं, 11 इयर्स में अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं आजकल, एंड आने के बाद भी अगर अच्छी से नहीं चल रहे, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द मेन रीजन बिहाइंड इट इज कंटिन्यूअसली ईटिंग ऑफ जंक फूड। सो हम कंटिन्यूअसली हमारी गर्ल्स को जंक फूड देते रहते हैं। मतलब मैंने बहुत बार मेरे डॉटर के स्कूल में भी
इवन ऑब्जर्व किया है कि लॉट ऑफ किड्स आर हैविंग एनर्जी ड्रिंक। अभी भाई बच्चों को एनर्जी ड्रिंक देने की क्या जरूरत है, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन इट। सो बच्चे क्या खा रहे हैं, सुबह ब्रेड्स खा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप आपके बच्चे का 7 डेज का रूटीन अगर आप जज करो तो उसमें से एक दिन बच्चा ब्रेड खा रहा है, एक दिन बच्चा बिस्किट खा रहा है, एक दिन बच्चा चॉकलेट खा रहा है, एक दिन चिप्स, एक दिन मैगी, एक दिन कुरकुरे, एक दिन नाचोस। इनमें से कोई ना कोई चीज आपको बच्चे के टिफिन में मिल ही जाएगी। और साथ में कभी उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया, कभी माजा पी लिया, कभी होटल चले गए, कभी बर्थडे पार्टीज एंजॉय की। बर्थडे पार्टीज में भी क्या खाया, तो पिज्जा एंड पास्ता। ये हर घर की कहानी है। सो वी हैव टू स्टॉप दिस। सो स्टॉप ईटिंग जंक फूड, कम ऑन अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज नॉट ओनली हैविंग प्रोटीन, कैल्शियम, carbohydrates, vitamins and minerals, but according to Ayurveda, a balanced diet contains 6 juices in your diet. What are that 6 juices? So मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपके खाने में मधुर रस होना चाहिए, खट्टा रस होना चाहिए, कसेला रस भी होना चाहिए, कड़वा रस होना चाहिए, तीखा रस होना चाहिए। तो जब ये 6 रस आपके आहार में होता है, then you are having a good balanced diet. So नॉर्मल घर की रोटी, सब्जी, दाल, चावल अगर आप रोज बच्चों को दो तो वो सबसे हेल्दी है। गर्ल्स में शतावरी कल्प आप ऐड कीजिए। हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सत्तू पाउडर आप दीजिए ताकि उनके बॉडी में प्रोटीन भी अच्छा रहे। नेक्स्ट वी कम ऑन अ ट्रीटमेंट। अगर आपको पीसीओडी है तो पहले कुछ ये ट्रीटमेंट करके देखिए घर पे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सो स्टार्ट विथ अशोकारिष्ट एंड यूटोन। अशोकारिष्ट इज अ वेरी हेल्पफुल टॉनिक फॉर पीसीओडी। सो आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर यू कैन हैव 4 टीस्पून ऑफ अशोकारिष्ट विथ 4 टीस्पून ऑफ वाटर इन इट। मिक्स इट एंड कंज्यूम इट। अशोकारिष्ट हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए और डाइल्यूट करके लेना चाहिए, जिससे आपकी हीट नहीं पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूटोन। अगर आपने एक बार अशोकारिष्ट लिया है तो आप एक बार यूटोन करके भी मेडिसिन है जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। सो आई विल सजेस्ट कि पहले 2-3 महीने आप शतावरी कल्प, यूटोन एंड अशोकारिष्ट इन चीजों को ऐड कीजिए आपके लाइफ में और देखिए डेफिनेटली इट विल मेक डिफरेंस। और अगर फिर भी आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है तो देन वी विल डेफिनेटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड देन गेट ट्रीटेड। बट पीसीओडी एंड पीसीओएस इज 100% क्यूरेबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पीसीओडी पीसीओएस है तो आप हार्मोनल टैबलेट्स खा रहे हो। जब तक आप हार्मोन्स खाते हो तब तक आप फाइन हो। जब आपने हार्मोन्स बंद कर दिया तो अगेन प्रॉब्लम हो गया। गेट इट ट्रीटेड एंड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो पीसीओडी, डोंट सफर विद पीसीओडी, जस्ट क्योर इट। पीसीओडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी से हेल्प करता है। आप काउच पोटैटो बनकर मत रह जाइए, प्लीज डू एक्सरसाइज। घूमते रहिए, वॉकिंग करिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। बट द 2 एक्सरसाइज आर वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन पीसीओडी। एक है सूर्य नमस्कार, डेली 5 से 6 सूर्य नमस्कार करोगे तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड सेकेंड इज ओमकार प्राणायाम। आपको अच्छे से पद्मासन पोज में बैठना है एंड स्टार्ट डूइंग ओमकार। पहले ओमकार प्राणायाम 2 मिनट 3 मिनट से शुरू कीजिए, बट धीरे धीरे बढ़ाकर आपको 15 मिनट के लिए ओमकार प्राणायाम करना है। जैसे जैसे आप ओमकार करने लगोगे वैसे वैसे आपका हेल्थ पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम नरिश्ड हो जाएगा। और एक घर का ही नुस्खा है जो आप इजीली कर सकते हो, वो है तिल का तेल। तिल का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और आपके अम्बिलिकस के नीचे के पार्ट में सर्क्युलरली तिल तेल का मसाज डेली कीजिए। इट इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगेन गट क्लीनिंग। वाई? Because according to Ayurveda, there are 7 धातुस in our body. There are 7 layers. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। So ये जो 7 layers है, इसमें से जो शुक्र धातु है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अच्छे क्वालिटी ऑफ ओवम के लिए, अच्छे वर्किंग ऑफ यूटेरस के लिए। So अगर शुक्र धातु सही है तो पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपको फेस पे एक्ने, पिंपल्स ड्यू टू पीसीओडी नहीं आएगी। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया, शुक्र धातु अच्छा होने के लिए शुक्र इज एट द एंड। सो पहले आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ये सब सही होना चाहिए तो ही शुक्र सही हो सकता है। सो योर डाइजेशन, सबसे पहला जो है रस यानी बाइल जूस, उसी के लिए डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट कि आपका डाइजेशन सही है, क्या आपका पेट सही से साफ हो रहा है। सो इन कुछ चीजों के बारे में आप सोचेंगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। थैंक यू।